तो आज हम अपना जो अगला टॉपिक कवर करने चाह रहे हैं वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, फिनाइल शिफ्ट। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में पढ़ा था कि कार्बोकेटायन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या मेंटेन करने के लिए अपने आप को हाइड्राइड शिफ्ट कराता है, मतलब हाइड्रोजन उसका एक अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट करता है और उस कार्बोकेटायन को अपने उधर शिफ्ट करता है स्टेबिलिटी की तरफ। इसी तरह से जब अल्फा हाइड्रोजन ना हो ये है कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन के इस वाले कार्बन पे अल्फा एच क्या है, 0। अल्फा एच 0 है तो हाइड्राइड शिफ्ट तो नहीं हो सकती, इसको अपनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाएगा जी, इस अपने एडजेसेंट कार्बन पर जो लगा हुआ फिनाइल है वो शिफ्ट करा देगा, मतलब ये वाला फिनाइल इस कार्बोकेटायन के इस कार्बन पे आएगा और ये कार्बोकेटायन जो है वो इस कार्बन पे आएगा और शिफ्ट होने के बाद वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। इसके साथ भी रेजोनेंस है, इसके साथ भी रेजोनेंस है और स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। तो यही छोटा सा कंसेप्ट आता है आपके एक फिनाइल शिफ्ट में। हाँ, तो अब आते हैं हम एल्काइल शिफ्ट की तरफ। एल्काइल शिफ्ट, एल्काइल का मतलब ये वाला पार्ट हो गया आपका मिथाइल, ठीक। यहाँ पे ये हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इथाइल। ये सब पार्ट एल्काइल पार्ट होते हैं, लास्ट में YL आ रहा है, ठीक। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में ये कार्बोकेटायन का है, इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन 0 है। अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0 है पर इसको यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है और बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ा सकते हो, तो हमने अगला इसको शिफ्ट कराया। शिफ्ट कराने के बाद हमने क्या देखा कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन गया, इसका ये वाला कार्बोकेटायन इस पे है और ये वाला जो CH3 था वो इधर शिफ्ट हो गया। इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। जहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0 था और यहाँ पे अल्फा H है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि ये शिफ्ट करेगा। इसका मतलब लो स्टेबल से मोर स्टेबल, कम स्टेबिलिटी की तरफ से ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ गया है, इसका मतलब ये डेफिनेटली शिफ्ट करेगा। यहाँ पे हमने नोट डाल दिया है। नोट में क्या डाला हुआ है हमने, माइग्रेटिंग पावर जो होती है वो 3 डिग्री एल्काइल की ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री। इसको हम आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो एल्काइल शिफ्ट के अंदर जो मैंने आपको अभी माइग्रेटिंग पावर के बारे में मैंने डिस्कस किया था, माइग्रेटिंग पावर में क्या होता है इसको आज अभी हम समझते हैं। इसके एक एग्जांपल में हम तीनों चीज़ को कवर करेंगे। माइग्रेटिंग पावर में इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन 0, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0 है, ये कार्बोकेटायन है। शिफ्टिंग मैंने तीनों की कराई है, पहले 1 डिग्री की करा के देख ली, फिर 2 डिग्री करा के देख ली, फिर 3 डिग्री की भी करा के देखी है। अब ये जो 1 डिग्री का है, जब ये शिफ्ट होगा और ये जो कार्बोकेटायन इधर आएगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा हमारा नंबर 1 का, मतलब इस पे तो कार्बोकेटायन आ गया और जो ये वाला पोर्शन था वो इधर चला गया, तो CH2 CH3 ये इस तरह से बन जाएगा। ये कार्बोकेटायन की शिफ्ट हो गई। अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन गिनिए कितने हैं, 2 2 4, यहाँ कोई नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, ठीक। पहला स्ट्रक्चर आपने बना लिया। दूसरा स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे, जब इस कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग इस 2 डिग्री से होगी, 2 डिग्री से होगी ना, जब ये कार्बोकेटायन इधर जाएगा और ये 2 डिग्री स्ट्रक्चर इधर आएगा तो कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ये आपका कार्बोकेटायन इधर आ जाएगा और ये CH2 CH2 CH3 सारी वैलेंसी पूरी है कार्बोकेटायन। अब आप यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन गिनिए, 3, यहाँ कोई नहीं, 2 5, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा। पहले अल्फा हाइड्रोजन कितना था जब 1 डिग्री शिफ्ट हुआ तो 4, अल्फा हाइड्रोजन 5 हो गया जब 2 डिग्री शिफ्ट हुआ। अब हमने ये पूरा 3 डिग्री इसको पूरा शिफ्ट करा दिया, इस कार्बोकेटायन को इधर ले आया। कैसे, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये तो 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, हमने इसको छेड़ा नहीं, ये सिंपल था स्ट्रक्चर। ये शिफ्ट होके इधर आ गया पूरा पोर्शन ये वाला। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर अब आप हाइड्रोजन गिनिए, अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, ये आपका कार्बोकेटायन और इस कार्बोकेटायन के बराबर वाला हो गया ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 5, इसके 2 7, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए इसके आपके 7। तो आप काउंट कर सकते हैं, जब 1 डिग्री माइग्रेट हुआ तो अल्फा हाइड्रोजन 4 थे, जब 2 डिग्री शिफ्ट हुआ तो अल्फा हाइड्रोजन 5 हुए, और जब 3 डिग्री का आप तीसरे स्ट्रक्चर में जब देखते हो, जब 3 डिग्री टर्सरी वाला 3 डिग्री आपका शिफ्ट हुआ तो आपका अल्फा हाइड्रोजन 7 हुआ। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा बड़ा बल्कि ग्रुप शिफ्ट हो रहा है
उतना ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो माइग्रेटिंग पावर होती है वो 3 डिग्री की ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री की है, फिर 1 डिग्री, क्योंकि उस हिसाब से अल्फा हाइड्रोजन इसमें हमको बढ़ते दिख रहा है। सही, हमने इस एक एग्जाम्पल में लिया है 1 डिग्री को भी शिफ्ट करा है, 2 डिग्री को भी शिफ्ट करा है, 3 डिग्री को शिफ्ट करा है। हमको सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन 3 डिग्री को शिफ्ट कराने के बाद मिला है। इसलिए माइग्रेटिंग पावर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री की होती है। इस हिसाब से माइग्रेटिंग की पावर होती है। सबसे पहला हमने एक एग्जाम्पल लिया है शिफ्ट के लिए, तो हम देखते हैं शिफ्ट कैसे होती है। ये एल्काइल पार्ट है, फिनाइल पार्ट है, ये हाइड्रोजन पार्ट है। इसमें अल्फा एच कितना है? यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है। एक अल्फा हाइड्रोजन है। जब ये कार्बोकैटायन इधर जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा तो ये कुछ इस तरह से देगा। जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो इसके अंदर आपने देखा कि अल्फा एच कितना है? 6। अल्फा एच 6 हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, वेल एंड गुड, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने अभी बताया कि एल्काइल शिफ्ट भी होगा, फिनाइल शिफ्ट भी होगा, चलिए वो भी करा के देख लेते हैं। हमने एल्काइल का शिफ्ट करा लिया। एल्काइल शिफ्ट मतलब ये वाला पार्ट, ये शिफ्ट होकर किधर जाएगा? इधर। अभी एल्काइल पार्ट इधर चला गया और एल्काइल बनाने का, एल्काइल शिफ्ट होने के बाद ये जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका CH2 CH3 फिनाइल। अब कहेंगे सर इसमें भी रेजोनेंस है, मैं भी कहूँगा हाँ भाई रेजोनेंस तो है। ये दिख रहा है आपको रेजोनेंस, ये कार्बोकैटायन। अब इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस इसमें भी है, लेकिन आप फ़र्क देख रहे होंगे। यहाँ पे अल्फा एच कितने? 6। यहाँ पे अल्फा एच आप गिन लीजिए कितने हैं? कार्बोकैटायन के बगल में है 2, तो अल्फा एच कितने हैं? 2। या 2 अल्फा एच है या 2 अल्फा एच हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये। इसलिए सबसे पहले प्रेफर हम हाइड्राइड शिफ्ट को करेंगे। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं माइग्रेशन पावर HDT की। HDT हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। किसी क्वेश्चन में मान लीजिए शिफ्ट कराना पड़ गया और आपको शिफ्टिंग के अंदर 2-3 ऑप्शन दे दिए अलग अलग, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आप देखिए, कुछ क्या करेंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे इसको CH3 CD CH3 पॉजिटिव, और कुछ लोग क्या बनाएंगे CH3 CH2 D पॉजिटिव, इस तरह से बनाएंगे। ठीक, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन करेक्ट ये है, ये करेक्ट नहीं है, ये माइग्रेट नहीं होगा। देखिए क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है और जो कार्बन और ड्यूट्रियम के बीच में जो बॉन्ड है, ये इजीली टूट जाएगा इसका बॉन्ड, और इस बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी। इसलिए हाइड्रोजन पहले ट्रांसफ़र हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ड्यूट्रियम, इसलिए ये फॉर्म नहीं होगा। क्या फॉर्म होगा? जब ये पॉजिटिव इधर आएगा, ये हाइड्रोजन अपना इधर जाएगा, तो CD यहाँ कार्बोकैटायन, ये CH3 और CH3, इस तरह का आपका कंपाउंड बनेगा। अच्छा, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि एल्काइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट में किसको प्रेफर करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं यहाँ अल्फा एच कितना है? 0 है। अब 2 ही शिफ्ट बचता है हमारे पास, फिनाइल शिफ्ट बचेगा और दूसरा एल्काइल शिफ्ट बचेगा। ठीक, अच्छा, हमारा थर्ड एग्जांपल जो है इसको मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पे अल्फा एच 0 है, तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट तो हो नहीं सकती। अब हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगी तो कौन सी शिफ्ट हो सकती है? तो एल्काइल शिफ्ट होगी या फिर फिनाइल शिफ्ट होगी। अब हमको डिसाइड करना है कि एल्काइल शिफ्ट ज़्यादा स्टेबल करेंगे, एल्काइल शिफ्ट जब करेंगे तो स्टेबल बनेगा कि फिनाइल शिफ्ट करेगा। चलिए देखते हैं, दोनों स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दोनों स्ट्रक्चर बना के देखने हैं यहाँ पे। ठीक, पहले मैंने एल्काइल का शिफ्ट करा लिया, फिर मैंने फिनाइल का शिफ्ट करा लिया। अब एल्काइल और फिनाइल का शिफ्ट कराने के बाद जो स्ट्रक्चर मेरे पास बने हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगे। ठीक, और जब मैंने फिनाइल को ही शिफ्ट करा लिया तो मेरे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन के आएगा। अब आप देखिए यहाँ तो भाई टंग टंग रेजोनेंस, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है? यहाँ पे रेजोनेंस
नहीं है। अब भाई यहाँ रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस है। आपने एल्काइल शिफ्ट कराया, उसके बाद वो रेजोनेंस शो कर रहा है। साथ में अल्फा एच कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 3 2 5। भले यहाँ पे अल्फा एच कितने भी ज़्यादा हों, 3 3 6 7 8, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं है ना। सबसे ज़्यादा स्टेबल तो रेजोनेंस होता है, तो जहाँ पे रेजोनेंस होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब एल्काइल पार्ट पे शिफ्ट होगा, ना कि वो फिनाइल पार्ट पे शिफ्ट नहीं करेगा। इसका मतलब वो फिनाइल पार्ट पे शिफ्ट नहीं होगा, एल्काइल पार्ट पे शिफ्ट होके कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ करेगा। ठीक, तो इसी के साथ ये शिफ्टिंग का पार्ट मैं यहाँ ख़त्म करते हैं। हमने क्या चीज़ पढ़ी थोड़ा सा आप कवर कर लीजिएगा लास्ट टॉपिक में और लास्ट वीडियो में। हमने हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ ली, एल्काइल शिफ्ट पढ़ ली और फिनाइल शिफ्ट पढ़ ली। थैंक यू।